सुकर क्षेत्र सोरों के पास में ग्राम पैसोई पड़ता है, उसमें कथा प्रारंभ हो गई। जब नाक में डस लिया, जिनके लिए विमान आया, जिस पर बैठ करके स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, बोलिए परीक्षित महाराज की। माफ कीजिएगा। ग्राम में सोई जाना और है प्रारंभ हो गई। ऐसा ही थी पहुंची गई कथा प्रारंभ हो गई तो इन्होंने बहाना बना करके डॉक्टर से ये कहा कि अब तो हमारी तबीयत ठीक है, मेरी छुट्टी कर दो। ठीक को करो दिनेश, ठीक को करो डॉक्टर से जब ये कहा कि हमारी तबीयत ठीक है, हमारी छुट्टी कर दो, डॉक्टर ने बार बार मना किया लेकिन नहीं माने। 2 जनवरी को अपनी छुट्टी करा के जब आए और 3 जनवरी को जब कुछ थोड़ा सा और आराम हुआ, दिल में ये समझ लिया कि अब तो हमारी तबीयत बिल्कुल सही है। 3 फरवरी को 3 को आराम, फरवरी 3 फरवरी को जब आराम हुआ, केवल पैसोई ग्राम ही दिखाई दे रहा है कि जिस गांव में हमारी कथा चल रही है, जनता के लोग हमारा इंतजार करते होंगे। फरवरी 3 को फिर पैसोई ग्राम दिखा, पानी की चले ग्राम पैसोई जानो,
कथा में पहुंच गए। सारे दिन बैठ करके उचकने भरते रहे, लेकिन इन्हें कथा नहीं कहने दी। शिष्य नीरज ने जवाब दिया है, गुरुदेव तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, आप कथा न कहें। 3 फरवरी को जब कथा नहीं कहने दी, 4 फरवरी जब आई है, गाड़ी में बैठ करके फिर कथा में पहुंच गए। और बार बार कहने के बाद 4 फरवरी को ग्राम पैसोई में इन्होंने कथा प्रारंभ की। राम वही जन राम बसे और ध्यान वही जो धनी के, आरे दिया वही जो पद संग जने और पुत्र वही जो पिता के, आरे कजाई बोल मेरी रानी हर मेरे कोई फिल्मी गाना अपनी तर्ज में गाया। आरे परतावी हटाई में लोभी दुख दिखलाई दे ठकुरानी हंस की बाद में जेई गाना सुन लिया उन लोगों ने, न पुरुष न स्त्री, बोले इसे तो मैं भी गाऊंगी, मैं गाय को पीछे रह जाऊं। अपनी तर्ज में गाने लगे। अरे पर्दा हटा के मेरी जान मुख दिखलाई दे, पर्दा हटा के मेरी जान मुख डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे। व्यास गद्दी पर बैठ करके जनता को संबोधित किया। ऐसा ही नहीं, कथा गई 4 फरवरी जाए, कथा गई 4 फरवरी जाए, साथ किस्मत छोड़ी दो आए, मोती करो ध्यान रखना मेरे भाइयों, 4 फरवरी 2013 को जब कथा कहने की बाद शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो गाड़ी में बैठ करके फरुखाबाद के लिए चले गए। फरुखाबाद में जाकर के दवा ली तो डॉक्टर ने ये कहा कि रात भर तो तुम्हें इस दवा से आराम मिल सकता है, लेकिन सुबह 6 फरवरी को तुम कानपुर चले जाना, वहां से अपना इलाज कराना। कमरा पर जब पहुंचे हैं मैनपुरी में, 5 फरवरी की रात को ही जब यम के दूत नजर आने लगे, 5 फरवरी दिन मंगलवार की रात को चिंतावती मैया को अपने पास में बुलाया, समझाया, चिंतावती रोना, अरे तुम्हें नहीं मालूम है ये दुनिया है आनी जानी, और हुई जई है मरी कहानी, दुनिया रोना, अरे तुम्हें नहीं मालूम है
कही चिंतावती से बानी भर के। जवाब दिया है चिंतावती, अरे पागल हो गई हो क्या? इस तरह से आंखों से आंसू नहीं बहाते, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का? 6 फरवरी दिन बुधवार का जब सुबह हुआ, सारी रात तो यूं ही चिंतावती मैया को समझाते रहे। 6 फरवरी दिन बुधवार सुबह को जब कानपुर के लिए लेकर के चले, अपने पति की दशा को निहार करके चिंतावती की आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए। तब गुरुदेव जी ने जवाब दिया है, पागल हो गई चिंतावती क्या? कि मेरी नारीमती घबराई, दुख करे मतीरी न भागिन को। मालूम है, अरे नहीं मालूम है, कोई नहीं अमर रहे जग माई, कोई नहीं अमर रहे जग माई। कर को सोच दे बिसराई, कर को सोच दे बिसराई, होनी सते सगई जाई, हो जाई तुम्हारे पति नभाती हो। नारी घबराई, तुम्हारे पति अगर हम मर भी गए तो मेरा केवल ये कहना है, हरे पंकज माधव लला हमारे, रखियो तुम निष्ठ ना सुधारे। पंकज माधव लला हमारे, रखियो तुम निष्ठ ना सुधारे। लेतन से चिपटाई चिपटाई करो मेरे नारी रही घबराई, तुम्हारे गाड़ी में जब बैठा करके चले हैं, मैया चिंतावती, छोटा पुत्र माधव, शिष्य गुरुवेश और नीरज जब गाड़ी में बैठा करके जब कानपुर के लिए लेकर के चले, कानपुर से पहले ही 5 किलोमीटर पर समझाते हुए जा रहे थे, लेकिन समझाते समझाते मन की मन में रही। दिनेश, क्या दशा बनी उस जगह, अरे मन की मन में रही, अरे कहीं नहीं पाए व्यथा कछु मन की। श्वास जब रुकने लगी,
पुत्र माधव को इशारा दे करके अपने पास से बुलाया। गुरु प्रदेशनी करो इशारो, गुरु प्रदेशनी करो इशारो। अरे माधव लला पास बैठारो। अरे माधव लला पास बैठारो। पास बैठा लिया माधव को। एक बात कही मेरे लाल, श्वास मेरी छूटी रही, श्वास मेरी छूटी रही, कहीं नहीं पाए व्यथा मेरे लाल। केवल एक बात मेरी मान लेना, मेरी तो श्वास रुक रही है, अंतिम श्वास भरते हुए जवाब दिया है लाल। अरे अकेली रह जाए मात तुम्हारी, अरे अकेली रह जाए मात तुम्हारी। जाको रखियो लला सुधारी, बात लो मानी कही, बात लो मानी कही, कहीं नहीं पाए व्यथा रही, कहीं नहीं पाए व्यथा। इतने शब्द जब नहीं कह पाए, काल बलि ने आकर के दबोच लिया। इतनी बात नहीं कह पाई, आए काल ने लयो दवाई। रोबत मात रही, रोबत मात रही, कहीं नहीं पाए व्यथा। अंतिम शब्द कहने के बाद में जब श्वास रुक गई, मृत शरीर हो गया। चिंतावती मैया ने जब अपनी पति की लाश को निहारा, अरे दरसैया की
स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री इस दुनिया को छोड़ करके 6 फरवरी 2013 दिन बुधवार को करीब 10:30 बजे के आसपास अपनी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जिस रूप को देखने के लिए हर इंसान व्याकुल हो जाता था, आज वही रूप धरती पर पड़ा रह गया। दलाई अदबेश कि हंसा निकली गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। श्वास टूटी गई आशा हुई गम शिथिल शरीर। रुक गई श्वास टूटी गई आशा हुई गम शिथिल शरीर। सब घर वाले रोवत रह गए, फूटी गई खाली पड़ी और बिलखत मात रही चिंता दिल में धरे मात रही चिंता दिल में धरे। गुरु गणेश को लखो हुई हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही। पंकज माधव रोवत छोड़े छोड़े दोनों वीर। पंकज माधव पंकज माधव रोवत छोड़े छोड़े दोनों वीर। गुरु मनेश प्रदेश भाग्य को दिल में धरी तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। दोस्तों, कानपुर से जिस समय लाश को लेकर के मैनपुरी में आए हैं, आरे धरी लाश जब मैनपुरी में देख नजुरियाए नर नारी। भारी भीड़ जुड़ी कमरा में पहुंच गए न गुरुआ
सभी शिष्यगण रोवन ठाड़े में नवाती नीर की धारी। और ऋषि देव बबलू और रतन ने गुरु की लीला से उठाई, और लाश उठाई गुरु गोदी की सोत तखत पे धरी समाई। और घंटा एक लगो कमरा में धरी लाश गाड़ी में हमारी। अरे गमे अंजनी में फिर तूने जहाँ थी गुरुवर की ननिहारी। और 15 मिनट के रुके अंजनी फिर आने लगी सीधा। और थोड़ी देर के तब शादी पहुंचे जन्म भूमि पे नगर निवासी रोवन ठाड़े में नलबाती नीर की धारी। और जो को क्षेत्र अंतिम दर्शन को सोने नन भरने निहारी। चिंतामती माता सुत माधव पंकज गिरी उठ घाट पछारी। और देखिला सके निज भैया की रोई गए मंदिर संगुमारी। प्रवेश भाग जो समस्त छोड़न की खबर भुलाई। और भैया चाल पड़ो जान सारी रात बीत गई बाहर। दोस्तों लाश को मैनपुरी से लेकर के जब ग्राम ततरई में आए हैं, सारी रात लिहाज गुरु जी की जन्मभूमि पर रखी रही। सारी रात इसी तरह से रुधन में बीत गया। भैयन में लई भैया की नासी उठा।
पिता की तब गोदी में स्वर सम्राट तो निधान। अरे बलि रतनी तब पंकज को अग्नि हाथ में लई निगाह। अंतिम दर्शन करी बबुला के तो पंकज जीता लगा। और स्वर सम्राट की चिता जली जब जनता ने मची को कोहरा। अरे जल गई देह बजर गई काया हुई गो अमर जगत में नाश। अरे कोई निर्मल रहे रे दुनिया में केवल नाम अमर हुई दास। जब तक कि सूरज चाँद रहेंगे कीर्ति जगी जगत में दास। यह तो देश सब सुख छीन लवाई भारत को भागी विधान। सब सुख छीन लवाई भारत को भागी विधान। ये कतरई गाँव की अमर कहानी। अरे कतरई गाँव की अमर कहानी। मिट गई सब क्षेत्र की निशानी। सब जनता गई बुलाई अपनाई भारत को भागी विधान। अरे यादव कुल गोदी बबुलिया रोबत सब परिवार रह गया। ऐसी होगी बड़ी बुराई बुराई भारत को भागी विधान। अरे लुटी गई सारी शान देश की। लुटी गई सारी शान देश की। याद रह गई गुरु देश की। ये रतन कहीं समझाई समझाई भारत को भागी विधान। सब सुख चीनी लवाई हो आई भारत को भागी विधान। ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्ड कराने के लिए संपर्क करें कोमल कैसेट कंपनी, नगला गली, मोबाइल नंबर 9627505490।